अरे चल देखो, हाँ ये मैंने बहुत बेसिक नोट्स बना रखे हैं बहुत पहले के, सो डोंट माइंड इट। मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू होती हूँ, बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैंने लिख रखी होगी बिकॉज उस समय मेरे लिए पाइथन बहुत नया था। ओके जस्ट लाइक फर्स्ट लेक्चर हम शुरू करते जीए हैं। डिस्कस होगा क्या अभी? हाँ अभी ना जीए तुम्हारा डिस्कस होगा क्या अभी? हाँ, जीए शाम में करेंगे। अभी अब थोड़ा थ्योरी पार्ट, जो कॉन्सेप्ट है 4 वीक के, वो कर रहे हैं कवर। उसके बाद शाम वाले सेशन में हम अवनीश क्वेश्चंस एक काम करो ना, ग्रुप में जिस जिस ग्रुप में लिंक शेयर करी उसमें लिख दो पहले कि अभी हम वीक 1 to वीक 4 डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, वो तो मैं बता दिया था सुबह ही। ठीक है, वीक अभी और ना अभी हम वीक जीए 1 to वीक 4। हाँ अभिनव बोलो। अच्छा और जीए शाम में होगा ना? हाँ हाँ जीए शाम में होगा ना, वीक 3 और वीक 4 का? हाँ हाँ मतलब हमने अभी ऐसा सोचा है कि जितना हमारा अभी 2 बजे तक हो जाएगा हम इतना कर लेंगे। अब जरूरी नहीं हाँ कि हाँ वीक 1 वीक 2 ही होए, हाँ उससे हाँ ज्यादा भी हाँ हो सकता है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। ओके। जस्ट लाइक जब हम पाइथन के लेक्चर शुरू करते हैं तो उसमें लेक्चर 1 में तो वो क्वाइट थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, और लेक्चर 2 में इंट्रोडक्शन ऑफ रेपलेट रहता है जो आई डोंट थिंक सो अभी रिक्वायर्ड है हमें। देन प्रिंट हेलो वाला चीज बहुत कॉमन है किसी को, आई डोंट थिंक सो। यहाँ से मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, बस शो कर रही हूँ कि यही अपन ने पढ़ा है, यहाँ जी। पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत। वेरिएबल लेकर उसे पूरे कोड में यूज कर सकते हैं। ओके सो जैसे कि यहाँ पर सर ने ऐसा ही करा था कि जैसे लाइक हमने यहाँ पर a की वैल्यू 10 ली है तो प्रिंट a करा तो 10 हो गया, देन b की 20, देन प्रिंट b करा तो 20, देन हमने 8 करा प्रिंट a प्लस b को तो 30, और हमने जब मल्टीप्लीकेशन करा तो v को 200। नहीं गलत कर रही हूँ क्या मैं? अच्छा मैंने, हाँ ठीक है सही तो है। देन अगेन हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि जब हम a की वैल्यू 10 ले रहे हैं वेरिएबल में, प्रिंट a कर रहे हैं तो 10 आ रहा है, देन हम उसकी बार बार वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ एक बार लिया है कि प्रिंट a प्लस वन a इज इक्वल टू a प्लस वन, तो इट वॉज 11। अब नाउ वी विल प्रिंट a, तो प्रिंट a करेंगे तो 11 ही मिलेगा, वापस प्रिंट a करेंगे तो 11 मिलेगा, ये वाला चला जाएगा। ओके और हम इसी को बढ़ा भी सकते हैं जैसे लाइक ये वाला चीज a+1 करेंगे तो 11 12 13 वाला चीज आ सकता है। ओके अब नाउ ओके हम अब इनपुट में ऐसा कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है इनपुट समथिंग एंड कन्वर्ट दैट इनटू अ इंटीजर, देन असाइन इट टू n। जैसे प्रिंट हमने एक एंटर कोई भी नंबर कर लिया, n इज इक्वल टू हमारा क्या है इनपुट है इंटीजर में, देन हमने इंटर करा है, इंटर अ नंबर 10 लिया हमने तो प्रिंट n करा तो 10 आया, n+1 करा तो 11, फिर n+2 तो 12, n+0 तो 13। ये सेम ये वाला चीज हो गया है जो यहाँ पर करा था। मतलब ऐसा होएगा कि एक ही चीज बहुत डिफरेंट डिफरेंट कोड से हो सकती है। ठीक है, अब वेरिएबल इन इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पर सिंपल सा था कि हमने एक स्टेटमेंट लिया है प्रिंट हेलो टाइप इन योर नेम, तो एन इज इक्वल टू क्या है स्ट्रिंग लिए हमने, तो हम जो भी अपना नाम लिखेंगे तो डेट इज माय नेम इज हर्षिका, सो प्रिंट विच प्लेस आर यू इन, तो आई पुट इंदौर, एंड पी क्या यहाँ पर पी हमने एक वेरिएबल लेते जा रहे हैं जैसे लाइक यहाँ पर इंदौर भी एक स्ट्रिंग है तो str इनपुट, देन प्रिंट हेलो एन हाउ इज द वेदर इन पी, तो एन की जगह अपना हर्षिका आ जाएगा बिकॉज हमने यहाँ पर वेरिएबल ले रखा है एन, एंड पी की जगह सिटी आ जाएगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा, हेलो हर्षिका हाउ इज द वेदर इन इंदौर, राइट, देन व्हाट इज योर एज, देन वो इंटीजर में आ जाएगा। थोड़ा सा जो नए नए होते, जब मैं भी नई नई थी पाइथन में तो मेरे से ये मिस्टेक्स होती थी str int वाली चीज, थोड़ा सा अब हैबिचुअल हो चुका है, बट स्टार्टिंग में ये बहुत इशू होता था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। ओके नाउ वेरिएबल्स एंड लिटरल्स, जैसे लाइक हम यहाँ पर एन इज इक्वल टू स्ट्रिंग ले रहे हैं टाइप योर नेम, पी इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, हम ऐसा कैसा लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर इनपुट में हमने स्पेस ब्लैंक छोड़ी है ना इस जगह पे, वेट हाँ
स्ट्रिंग में हमने यहाँ पर वैल्यू पूरी ब्लैंक छोड़ी है, पर हम सेम से ऐसा कैसा अलग लाइन में ना लिखते हुए इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाइप योर नेम, तो डायरेक्टली इनपुट में हम हर्षिका ऐसा आ जाएगा, टाइप योर नेम हर्षिका, देन टाइप योर लोकेशन इंदौर, दिस इज हाउ इट विल बी। आई डोंट थिंक सो मैं आगे बढ़ूँ, यहाँ पर क्या कोई जरूरत है एक्सप्लेन करने की? बोलते रहो यार, हाँ या ना, हाँ या ना। ये एक्चुअली प्रिंट वाला नहीं अभी नहीं, यू कैन कैरी ऑन। अभी जो तूने प्रिंट वाला लिखा था टाइप योर नेम, यहाँ पे वो देन इनपुट यहाँ पर क्या था, हाँ जैसे यहाँ पर एरिया निकालने की बात चल रही है इस जगह पे, सो आर इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इंटर द रेडियस हम जस्ट लाइक यहाँ पर आ जाएगा इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, अगर हमने रेडियस 7 रख दी तो यहाँ पर हमारा एरिया क्या है 2 पाई आर, तो वो पूरा हमें ऐसा कर देगा कि एरिया इज इक्वल 2 पाई आर, तो जो भी वैल्यू होगी देन हम जब प्रिंट ये वाला चीज करेंगे एरिया ऑफ द सर्कल विथ रेडियस आर इज ए, मतलब जो भी आंसर होगा वो आ जाएगा, जैसे एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये बहुत बेसिक है, जहाँ इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, दैट्स व्हाई, ठीक है। तो आर की वैल्यू, आर यहाँ पर हमारा वेरिएबल जैसा हो रहा था, तो हम यहाँ पर ऐसा कैसा लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब सेम लाइन इसी कैसी रहेगी और वैल्यू आ जाएगी एरिया की सॉरी। अब आ जाते हैं डेटा टाइप्स वाले, टाइप कमांड कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पर मेनली हम जिस भी चीज का टाइप पे क्लास मांगेंगे वो चीज हमें पता चल जाएगी, जैसे लाइक हमने एक लिस्ट ले ली है 10 20 30 40, n इज इक्वल टू 10 है, r इज इक्वल टू 6.9 है, s इज इक्वल टू इंडिया है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो जब हम टाइप देखो प्रिंट टाइप एल कर रहे हैं तो क्लास की आ गई हमारी लिस्ट आ गई, टाइप एन कर रहे हैं, एन क्या है 10 क्या है हमारा इंटीजर, तो इंट आ गया, देन 6.9 क्या है फ्लोट है, तो यहाँ पर मैंने लिखने रखा है क्लास फ्लोट आ गया, देन इंडिया क्या है स्ट्रिंग है, तो क्लास str आ गया, ओके। तो जब भी मतलब मैं अभी प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ एमएल वाले, तो उसमें ये चीज का बहुत काम आता है कि जब हमें कुछ भी चीज कन्वर्ट करनी होती है हमें जानना होता है कि वो टाइप क्या चल रहा है, तो दिस थिंग्स हेल्प, ओके। देन आ जाती है बुलियन कमांड, तो उसमें मेनली ट्रू और फॉल्स वाला चीज रहता है, ठीक है, और ट्रू और फॉल्स का टी और एफ हमेशा यही बड़ी मिस्टेक कैपिटल में होती है, रहेगा, अक्सर कोडिंग में गड़बड़ हो जाता है, टी एंड एफ अगर स्मॉल में लिख देते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, हाँ ये गड़बड़ होता है। एग्जैक्टली। देखो अब यहाँ पर आई हमारा क्या है 10 है, एफ क्या है 5.6 है, एस क्या है इंडिया स्ट्रिंग में है, बी1 क्या है ट्रू एंड बी2 क्या है फॉल्स। जब हम प्रिंट टाइप आई करेंगे, प्रिंट टाइप एफ करेंगे, प्रिंट टाइप एस करेंगे, या प्रिंट टाइप बी1 प्रिंट टाइप बी2, तो 10 क्या हमारा इंटीजर तो इंट आ गया, 5.6 क्या है फ्लोट तो फ्लोट हो गया, इंडिया क्या है स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग आ गया, ट्रू क्या है बुलियन है तो बुल हो गया, और बी2 क्या है बुलियन है तो बुल हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड उनका टाइप क्या है, जो भी पर्टिकुलर हमें कुछ भी चीज दे रखी है ना वेरिएबल में, या कोई लिस्ट या कोई डेटा दे रखा है तो हम उसका कैसे टाइप फाइंड आउट करें, तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट। अब जैसे कोई भी चीज हमें दे रखी है और हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कन्वर्टिंग फ्लोट इनटू इंटीजर एंड स्ट्रिंग इनटू इंटीजर विद द टाइप। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर देखो 5.7 के फ्लोट है वी ऑल नो, बट हम क्या a इज इक्वल टू इंट लिख रहे हैं, इंट से हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। सो जब हम यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ पर आ जाना प्रिंट a कोमा टाइप a, तो a क्या है हमारा 5 लिख दिया हमने क्योंकि वो कन्वर्ट कर दिया, और क्लास हमने फ्लोट से उसका क्या कर दिया इंटीजर कर दिया, ओके। और देखो यहाँ पर 10, देखो अगर आप तुम 10 ऐसे लिखते ना तो वो इंटीजर होता, बट तुम 10 जब ऐसे लिख रहे हो ना तो वो स्ट्रिंग में हो गया है, ओके। सो यहाँ पर हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, तो बी क्या हो गया 10 और क्लास क्या हो गया उसका इंटीजर। ये समझ में आया जो मैंने एक्सप्लेन करा? हाँ टोटली। ओके अब देखो एंड 5.7 एंड 7 विल बी 7 चला जाएगा, मतलब जब हम उसे कन्वर्ट कर रहे होंगे तो, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इंटीजर को कन्वर्टिंग इंटीजर एंड स्ट्रिंग इनटू अ फ्लोट, अब हम इन चीजों को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, तो जब भी हम किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ इतना का ध्यान रखना है कि हम जब भी कोई चीज लिख रहे हैं तो हमें जिसमें कन्वर्ट करना है वो चीज लिख दो। अगर हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है a इज इक्वल टू फ्लोट और जो भी चीज है, ठीक है, तो जस्ट लाइक a क्या है हमारा, ऐसे देखेंगे तो एक स्ट्रिंग में है, मतलब इसको इंटीजर टाइप में ले रहे हैं a को क्योंकि वो ओपन में लिखा हुआ है ना, तो a लिखा
ना ए क्या है, a.0 फ्लोट में ले रहे हैं तो उसका फ्लोट का टाइप कर दिया a.0, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू हमेशा डेसिमल में रहती है, तो जस्ट लाइक दिस विल बी द फ्लोट वैल्यू, तो यहाँ पर एक उसको उसी डाउट है टाइप में मुझे कर क्या दिया। कि फ्लोट में केवल डिजिट्स होंगे तो ही फ्लोट में शो करेगा ना। अगर मान लो हम किसी का, जैसे तुम्हारा हाँ, नाम हर्षिका फ्लोट में करे तो थोड़ी आएगा आएगा। नहीं डिजिट्स का ही मेनली रहता है, जस्ट लाइक मैंने बहुत बड़े बड़े डेटास देखे हैं तो उसमें ऐसा ही चीज रहता है कि अगर आपको ना सबको उसके इंट की वैल्यू में लेना पड़ता है, बहुत सारी चीजें फ्लोट की वैल्यू में नहीं कर सकते हो काम, और कई बार आपको इंटीजर वैल्यू भी रहेगी तब भी आपको उसको फ्लोट में लेना पड़ जाए क्योंकि दूसरा डाटा फ्लोट में, तो दैट्स हाउ नहीं थिंग्स अभी ये विल जो तुमने वर्क ऐसा। A.0 कैसे लिखा, A.0 तो 0 ऐसे लिया क्योंकि 0 एज सच देखोगे तो इन्होंने इंटीजर के रूप में ले रखा है, बट अगर अपन को फ्लोट में लिखना है तो वो 0 लिख रहे हैं, बट हर्षी का आई डोंट थिंक सो पर्टिकुलर वन डिजिट के लिए अप्लाई होता होगा। आई डोंट थिंक सो कि हर्षिका को दे कैन राइट दैट हर्षी डॉट के ए या वट एवर, उसको जैसा भी तुम्हें ब्रेक करना हो, आई डोंट थिंक सो इट विल वर्क, और अगर करता होगा तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगी एंड मैं अपडेट कर दूंगी इस चीज को, है ना, जो भी इसका ये आंसर आएगा। ये ये यहाँ पर रियल नंबर है ना, क्या? ये यहाँ पर रियल नंबर है ना ये। हाँ हाँ हाँ, और मेरे को ऐसा लग रहा है ए को कैसे चेंज कर पाइए, क्योंकि ए स्ट्रिंग में नहीं लिखा है, ए, और है ना, ए कोई इंटीजर जैसा ले रहा है, जैसे लाइक हमने नहीं लिखे वेरिएबल्स में ए इज इक्वल टू 10। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि जैसे A=10 है, आप डायरेक्ट ए को फ्लोट में नहीं कर सकते, पहले ए को इंट बनाना होता है, फिर इंट को फिर फ्लोट बनाना होता है। आई थिंक ये है सब प्रोसेस। क्या वापस से बोलो अवनीश? जैसे अगर A=10 है सपोज दैट, और हाँ। आपको ए स्ट्रिंग है, एक अगर ए हम्म स्ट्रिंग है 10 है और आपको हम्म उसको फ्लोट करना है, तो आपको पहले स्ट्रिंग टू इंट कन्वर्ट करना होता है, फिर इंट टू फिर फ्लोट होता है, डायरेक्ट फ्लोट में नहीं होता स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जस्ट लाइक देखो यहाँ पर एक दे रखा है 5.3, ओके, तो 5.3 You हमें, mean that's mean if a string is given like 10, if I want to make it float, I have to convert int, then I'm using float on that, right? यस 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 राइट। हाँ मतलब वो ऐसा बोलना चाहते हैं कि अगर कोई चीज स्ट्रिंग में दे रखी है 10, तो सबसे पहले हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में, ठीक है, देन वो फ्लोट में कन्वर्ट होएगा। Got it. आप 5.3 तो स्ट्रिंग है ना। हाँ, यहाँ पर 5.3 जब ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो वो स्ट्रिंग में शो करेगा, और कोई भी चीज जब ऐसे ब्रैकेट में लिखी हुई है तो वो इंट या ओपन में लिखी हुई है, ओके। जी तो देखो यहाँ पर डायरेक्टली उन्होंने दे रखा है कि बी क्या है हमारा 5.3 है, और हमें उसे फ्लोट में चेंज करना है, तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट, क्योंकि 5.3 वी नो कि न्यूमरल है, ओके। चलो हर्षिका आगे। मैं कहूँगा कि इसको करेक्ट कर लेना, जिसने 5.3 को कोटेशन कोट में रखा है ना, ये 5.3 स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग को आप फ्लोट डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कर 5। सकते हैं अवनीश, मैंने इसको एज अ प्रैक्टिकल करा है। I'm interrupting. If 5.3 we convert it into integer, then that thing will be 5. Then how you recover the 5.3 number? No 5.3 now, if you I mean to हाँ say that एग्जैक्टली, वो कजरी सही बोल रही है अवनीश, अगर हम 5.3 को इंटीजर, मतलब हमने इसको स्ट्रिंग माना, इमेजिन, yes और yes हम जब इसको इंट में कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल ओनली बी 5, yes ओके। Then how could अब you हम recover that इससे, 0.3? हाँ no अब हम इसको अगर फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 5.0 नॉट 5, okay 5.3। Yeah. so I mean to say that I am not concerned about 5.3. I'm concerning about if any integer written as a 10 is a integer and you have to convert it is in float 10.0, then you Okay. first convert to 10 to integer then float. I think Okay. we have to check this thing right now on the Replit so that the doubt should be clear right ठीक now. है, चलो Yes, करते it will be so helpful. रुको, मैं अलग लैपटॉप पे कर रही हूँ, इस पे नहीं कर रही हूँ, मैं कर देता हूँ शेयर, मैं कर लेता ठीक है। हूँ, कैरी ऑन कर लेना, ये चीज मैं चेक कर लेता हाँ ना, हूँ।
स्क्रीन शेयर करी है ना तुमने? उसकी अवनीश की स्क्रीन दिख रही है या मेरी में हट गई है ना मेरी? ओके हाँ now we can see the replit one. ओके टाइप ए want to take it in float. Okay. First I have taken the a as a string 10, then I try to print float a, converting directly. Yes, because there is on GRPA with that x-axis, y-axis, you have to take float. So I used to, they are giving string, so I used float directly to make them float. Okay, so doubt is clear now. Okay, carry on. Harshit. ये तुमने अवनीश तुमने गुंजा किसके नोट्स शेयर करे? मैंने देख रखी है पहले से नोट्स। ठीक है, होंगे साइट से ही लिया था, देख लो अगर यूजफुल है तो कर लो, नहीं तो अपने मैंने वाले देख रखे थे बट वो लेक्चर वाइज नहीं थे सिंक, इसलिए मैंने फिर उनसे नहीं करा था, मैंने खुद के बनाए थे क्योंकि मुझे लेक्चर वाइज सिंक चाहिए थे ठीक है इन टाइम एग्जाम के लिए, इसलिए ठीक है। ठीक है। अगर Harshika, is it possible to send notes to me? I want to check ऑलरेडी what's अवनीश ने शेयर कर रखे हैं कजरी। ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर, मैं फिर से शेयर कर दूँ। ओके, थैंक यू। कजरी तुम कौन से पाइथन वाले ग्रुप में हो ना? हाँ, मैं पाइथन वाले ग्रुप में हूँ। अवनीश मुझे ऐड करना उस वाले ग्रुप में। ठीक है, मैं बोल दूंगा, मैं इधर एडमिन नहीं हूँ, मैं रिक्वेस्ट डाल दूंगा। और ये नोट्स आप भी मैं लोगों की शेयर कोई मतलब अलग से ग्रुप है क्या? इफ देयर इज एनी ग्रुप काइंड ऑफ प्लीज ऐड मी देयर। हाँ Okay. कजरी तुम उस वाले मेरे को मत ऐड करना पाइथन में अवनीश, फिर मैं इधर ही आ जाओ ना जो है। हाँ, yeah, that I really want to because for Python is very much new for me, and so I want to later on things are really very tough, so I need all your help, so it will be very good Okay, for okay. me. श्योर कजरी उधर आ जाना क्योंकि उस वाले ग्रुप पर मीटिंग्स का चलता रहता है, इसलिए हाँ, प्लीज एग्जाम्स आती है स्पेशली तभी। पर हाँ दैट इज send me link so हे that I मेरे can join. मेरे को भी ऐड कर देना प्लीज। मुझे डीएम करना, मैं कर दूंगा। हर्षिका आप शेयर करो, कंटिन्यू करो। ओके Excuse me, यस, can you try the A converting it into float 1 in the replit as well? चैट में टाइप करो ना सना। हाँ ये मैंने इसमें किया ना, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन 10.3 इस No, for the A value. Can you assign A to A or like B to A? okay, got it. Let me A to cap I से DM you Abhinash. okay, I'll check it. Okay, thank you. Then this is no, it is showing error. Let me check change it the capital to small letter. Yeah. Then it is no, it's showing error. क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है ना, हमको मालूम नहीं है कि ये है क्या, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी जो रियल वैल्यू है सिर्फ उसी को फ्लोट में चेंज कर पाएगा ना। हाँ मतलब वो डिजिट होना चाहिए, 0 to 9 के बीच में होना चाहिए। हाँ हर्षिका चलो आगे बढ़े। या शेयर करो, स्क्रीन तुम्हारी नहीं। अच्छा हाँ सॉरी। हम यहाँ पर थे, वेट मिनट। बट मैंने जो कहा यार, मैंने इसको कहीं तो देखा था, वो मैंने पीपीए जीआर पे कहीं देखा था कि फर्स्ट उन्होंने स्ट्रिंग को इंट में किया था फिर फ्लोट में किया था, अदरवाइज वो डायरेक्ट नहीं ले रहा था। कहाँ देखा था यार? कुछ पर्टिकुलरली उसमें कुछ होगा अवनीश, ओके जो तुम्हें हो रहा है वो कुछ होगा स्पेसिफिकली। चलो ठीक है आगे बढ़े, है ना। देखो अभी तक हमने क्या कर लिया है, हमने पहला चीज कर लिया था कि कन्वर्ट फ्लोट इनटू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग इनटू इंटीजर,
ठीक है, दोनों मतलब स्ट्रिंग और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। देन हमने करा कन्वर्टिंग इंटीजर एंड स्ट्रिंग इनटू फ्लोट, ओके है ना। देन हम व्हाट वी आर डूइंग इंटीजर एंड फ्लोट इनटू स्ट्रिंग। अब हम इंटीजर या फ्लोट है उन दोनों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने str_a लिया, ठीक है, a इज इक्वल टू str_a, तो b एंड b इज इक्वल टू str5.3, ये हो गया फ्लोट, ये हो गया इंटीजर, ठीक है। जब हम a देखो str_a है तो a क्या है हमारा अल्फाबेट है, तो a को हम स्ट्रिंग में लिखेंगे जब भी ऐसे फर्स्ट ऑफिस के साथ लिखना है, क्लास str हो जाएगा। 5.3 तो ऑब्वियसली नंबर है तो वैसा कैसे लिखाएगा, क्लास str। देखो अब यहाँ पर ये लिख रखा है दिस डेटा टाइप कन्वर्जन इज जनरली रिफर्ड एज टाइप कन्वर्जन के रूप में जानते हैं, और टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं इसे। एज इन कन्वर्जन फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ओके। नाउ हम क्या करेंगे, हमने अब देखो स्ट्रिंग एंड इंटीजर एंड स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट कर लिया, और सबको एक दूसरे में, इन तीनों को एक दूसरे के साथ हमने वो करके देख लिया था। अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, इंटीजर स्ट्रिंग एंड फ्लोट को बुलियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। सो देखो 10 क्या है, ऐसे देखे तो हम इंटीजर है, a क्या है, a भी अगर हम एपोस्ट्रोफिस में नहीं लिख रहे हैं तो वो इंटीजर के रूप में होता है। -10 फ्लोट या इंटीजर में आ जाएगा, राइट, इंटीजर में आएगा ना, फ्लोट में आ जाएगा, नहीं फ्लोट में थोड़ी आएगा, इंटीजर ही है। Sorry to interrupt you once. You told that if we write a without quote, that is counted as integer. I didn't get that point. No, that is मतलब अरे जैसे कि अब हमें जैसे कि एक सेकंड ना, b इज इक्वल टू बुल, अगर हम a ऐसा होता तो दैट इज str। नहीं हर्षिका, आई थिंक यहाँ तुमने जो डाटा टाइप डिक्लेयर कर रही हो, यहाँ पर यू आर डिक्लेयरिंग दैट इज बुल मतलब इट्स हैविंग टू वैल्यूज ओनली, सो आइदर ट्रू और फॉल्स, आई थिंक मीनिंग इज दैट like that if you are declaring a flag is equal to true, that type is a is a boolean, a is equal to either true or false, can be that is that ओके हाँ सॉरी या सॉरी। you can convert any digit, or I think you have written the bool -10, you can write -10 also in a boolean form that have two values, but either true or false, I think। हाँ ओके या गॉट इट जस्ट लाइक 10 और -10 के इसमें तो वो ट्रू आ रहा है, और a नहीं है तो वो फॉल्स आ रहा है, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। यहाँ पर ये ऐसा एक्सप्लेन करा हुआ है कि व्हेन अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स एन इंटीजर इनटू अ बुलियन, ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 आर कंसीडर्ड एज ट्रू। 0 के अलावा जितनी वैल्यू होगी उन्हें अगर हम इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रू शो करेगी 0 के अलावा। वेयर इज 0 इज द ओनली वैल्यू व्हिच विल गिव अस अ बुलियन रिप्रेजेंटेशन एज अ फॉल्स, ओके। अगर इसलिए 0 होगा तो बुलियन इंटीजर है 0, उसको अगर अपन कन्वर्ट करेंगे बुलियन में तो वो फॉल्स शो करेगा, अदरवाइज 1 to 9 में जितनी वैल्यू लिखेंगे वो हमें ट्रू में दिखाएगा। Okay. Thank you. नाउ सी जस्ट लाइक यहाँ पर 0.0 है दे रखा है तो वो फॉल्स दे दिया, 10.5 है तो ट्रू है, और -10.4 है तो वो भी ट्रू है। नाउ अब हम सॉरी यहाँ पर ना शायद मैंने लिखा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था, ये यहाँ पर इंटीजर या फ्लोट से ही कर रहे थे हम। नाउ स्ट्रिंग टू बुलियन कर रहा है, ठीक है, ओके हाँ, है ना। सो देखो इंडिया स्ट्रिंग में दे रखा है तो ट्रू हो गया, 10 भी स्ट्रिंग में दे दिया क्योंकि एपोस्ट्रोफस है तो वो भी ट्रू होगा, मैंने लिख नहीं रखा है बट आई नो वो ट्रू है। -10.4 भी ट्रू होगा, और 0 को भी है क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा हुआ है 0 तो वो ट्रू होगा, बट एपोस्ट्रोफस के बीच में कुछ नहीं है तो वो फॉल्स शो कर रहा है, ओके। मीन्स अगर स्ट्रिंग केस में अगर बिल्कुल स्पेस है, कुछ नहीं है तो फॉल्स होगा, अगर एनी स्ट्रिंग है तो वो ट्रू होगा। हाँ मतलब जैसे नीचे लिख भी रखा है इंटीजर 0 इन अ स्ट्रिंग इज कन्वर्टेड टू बुलियन इट गिव्स ट्रू। अगर 0 स्ट्रिंग में दिया है तो वो ट्रू हो जाएगा, बट अगर तुम इंटीजर में लिख रहे हो तो वो फॉल्स शो करेगा बुलियन में, ओके ठीक है। एन एन एम्प्टी स्ट्रिंग गिव्स फॉल्स, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है बिना स्पेस के, ये फॉल्स शो करेगी, ये बिना वाली space। हाँ बिना स्पेस के, ठीक है। No, there is a space or not in between नो स्पेस okay. ऐसा है ऐसा, Okay. ठीक है।
चलो अब नाउ हम आ जाते हैं 1.9 पे लेक्चर ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशन 1। अब देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ जैसे कि ए अपन ने कुछ भी नाम ले लिया, बी अपन ने कुछ भी एक स्ट्रिंग में दो चीजें ले ली, तो अगर हम एन इज इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे और प्रिंट एन करेंगे तो वो दोनों नाम को ऐड कर देगा विदाउट स्पेस, स्पेस नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब दो लिस्ट दी हुई है ए और बी, ए में 1 2 3 बी में 4 5 6, जब हम दोनों स्ट्रिंग को ऐड करेंगे प्रिंट एन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ओके है ना। नाउ मेकिंग टू ऑफ देम वन नेक्स्ट टू अदर, बस मतलब हाँ मतलब यही हो रहा है ना कि एक के बाद दूसरे को काइंडली ऐड कर रहे हैं, ये फिर ये दूसरा, ऐसा ये ए और ये बी दोनों को बस ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, जैसे कि ए इज इक्वल टू क्या है, नहीं मेरे को नहीं पता चल रहा मैंने लिखा क्या है, बताओ 11 अरे यार मेरा ये पेन क्यों नहीं चल रहा है। 11/50 हाँ हाँ वो दिख गया मेरे को समझ में आता है मैंने 11 क्यों लिखा है वहां पर ऐसा, ठीक है। 11 b इज इक्वल टू 15, जब अपन डिवाइड करेंगे n इज इक्वल टू a अपन b तो प्रिंट n करेंगे तो द वैल्यू विल बी 0.733 डॉट डॉट, वो एक लिमिट के बाद नहीं दिखाएगा वैल्यूज। चलो ये तो बहुत बेसिक सा था लेक्चर, कुछ था नहीं इसमें सच। आगे बढ़े, लेक्चर 10 आ जाता है। चल रहा है चलो। हाँ एरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे यूज हो रहे हैं। अब जैसे कभी भी तुम एरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो तो तुम डायरेक्टली यूज करते हैं हम, बट अगर हम आगे ऐसा लिख देंगे ना एडिशन सब्ट्रैक्शन तो वो ऐसे अच्छे से शो कर जाएगा, है ना। बाई चांस अगर हम डायरेक्टली कुछ जैसे 3+3 की जगह हम डायरेक्टली a प्लस बी या a भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ अलग वेरिएबल्स में यूज कर सकते हैं उस चीज को, बट यहाँ पर डायरेक्टली है तो मैं उस चीज को जल्दी से खत्म कर देते हैं। जैसे लाइक प्रिंट एडिशन, देखो स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग में लिख रखा है, देन 3+3 इंटीजर है तो ऐसे एपोस्ट्रोफस नहीं है ऊपर, एडिशन 6 ऐसा डायरेक्टली लिखा गया और यहाँ पर बीच में स्पेस है, ओके। सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन में डिवीजन हो गया। फ्लोर डिवीजन में देखो जब अपन 7/3 करेंगे तो फ्लोर डिवीजन जस्ट वैल्यू देगा हमें उसका जो रिमाइंडर बचा हुआ है उसके बारे में कुछ नहीं देगा। जब अपन 3 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे 1 बचेगा, तो 1 नहीं दे रहा है हमें, सिर्फ एक फ्लोर डिवीजन दे रहा है, 2 दे रहा है। क्लियर। मॉड्यूलस हमें क्या देगा, जो नीचे हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है 1, ओके है ना। और एक्सपोनेंशियल मतलब वो हमें मल्टीप्लिकेशन उतनी ही बार, मतलब जैसे कि 6 अगर हम ऐसा कर 2 लिखेंगे तो वो 6 की वैल्यू ऐसे 2 है ऐसा, तो 6 into 6 तो 36 होगा ऐसा। हेलो हाँ वो जो फ्लोर डिवीजन था उसमें अगर 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो उसका क्या वैल्यू आएगा? यार ये तो 0 ही होना चाहिए, डबल इनफिनिटी फ्लोर वाला डिवीजन करेंगे 0 ही होगा, 0 ही होगा। That will take देख the लेते ना करके, कोई करके देखो ना। yeah 0 ही होगा, that will take integer value. If you are giving 1 slash then it will be 0.0. ओके चलो बड़े आगे। हाँ अब आते हैं रिलेशनल ऑपरेशन, जस्ट लाइक लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल और नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब जस्ट लाइक यहाँ पर सिर्फ हम चेक कर लेते, देखो 5 लेस देन 5 इज ग्रेटर देन 10 तो फॉल्स हो गया, बुलियन में आंसर देगा ये हमें, ठीक है, ट्रू और फॉल्स में। 10 ग्रेटर देन 5 है तो ट्रू हो गया, इसको ऐसे ही देख लो, इसको हटा देते, ये वाला चीज मत देखना इधर वाला, देखो एंड 10 ग्रेटर देन 5 है तो ट्रू हो गया। अब 10 लेस देन 5 है तो फॉल्स हो गया, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, फॉल्स हो गया, 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, ट्रू हो गया, है ना। 5 लेस देन इक्वल टू 50 है, फॉल्स हो गया, या 5 लेस देन इक्वल टू 50 है, ये तो ट्रू होगा। ये क्या कुछ गलत कर दिया है मैंने, 5 लेस देन 50 ना, तो ये ट्रू होगा ना। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ करी हुई है मैंने, वो 5 है। अरे ये यहाँ पर ये नहीं है, ये हाँ ये नहीं है, Yes है क्या? ये हाँ ये 5 है तो इसलिए ट्रू है वो, ठीक है। नहीं मतलब ऊपर वाला तो ट्रू होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 50।
5 But less than equal or to equal हो to रहा है 50. एक सेकंड. लास्ट सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए, 5 हाँ। लेस देन और इक्वल टू 50, ये ट्रू होना चाहिए। Yes. एक सेकंड रुको. Done. ट्रू है. ट्रू होगा, करेक्ट कर लो, कोई नहीं। That's why I'm asking, nothing else. ठीक. ठीक। चलो, है ना. अब जस्ट लाइक यहाँ पर तो ऑब्वियसली ट्रू होगा. ठीक है. देन यहाँ पर 5 इक्वल टू 50 फॉल्स हो false. जाएगा. Yes. है ना. 5 इक्वल टू 5 तो ट्रू. 5 नॉट इक्वल टू 50 ट्रू और 5 नॉट इक्वल टू 50 फॉल्स. ठीक है. Yes. Yes. चलो, अब अपन लॉजिकल ऑपरेशन पर आ जाते हैं. जस्ट लाइक लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और नॉट है. ठीक है. ट्रू एंड ट्रू तो ट्रू हो जाएगा, है ना. Yes. ट्रू एंड फॉल्स हो जाएगा. फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स होगा. देखना यहाँ पर और में कैसी चीजें हो रही है. ठीक है ना. देन फॉल्स एंड फॉल्स होगा. ट्रू और फॉल्स. जब ट्रू एंड फॉल्स हो रहा था. एक सेकंड यार. देखो, जब एंड है ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है तो वो फॉल्स दे रहा है. Yes. जब ट्रू और फॉल्स है तो वो ट्रू दे रहा है. Yes. Yes. ठीक है. ट्रू और ट्रू है तो ट्रू. फॉल्स और ट्रू है तब भी ट्रू दे रहा है. और में जब भी दो चीजों में होगा तो वो ट्रू की तरफ जा रहा है. और एंड में ऑब्वियस ट्रू और फॉल्स में वो फॉल्स की तरफ जा रहा है. Yes. Yes. है ना. अब जैसे लाइक प्रिंट नोट ट्रू करेंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा और प्रिंट नोट फॉल्स करेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा. Okay. ठीक है ना. नोट ऑपरेशन कैन बी यूज्ड विद ब्रैकेट्स एंड विदाउट ब्रैकेट्स. हमें जैसे यूज करना है वैसे कर सकते हो. ठीक है. Okay. मतलब यहाँ पर तुम इसको नोट ट्रू ऐसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते थे. Mm-hmm. अब आ जाता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग्स. देखो, एस इज इक्वल टू हमने स्ट्रिंग में लिखा कॉफी. टी इज इक्वल टू ब्रेड लिखा. प्रिंट एस करा तो कॉफी आ गया. प्रिंट टी करा तो ब्रेड आ गया. और प्रिंट एस प्लस टी करा तो कॉफी ब्रेड आ गया. नाउ एस इज इक्वल टू कॉफी है. टी इज इक्वल टू ब्रेड है. अब हम जब ऐसा करेंगे, यहाँ लुक एट दिस. एस इज इक्वल एस 1:3. तो देखो 1:3 तो 1 2 3. देखो 1 ये वाला 0 1 2 3 4 5. ठीक है. 1 2 3 में सिर्फ ये आ रहा है ओ डबल एफ. तो उसमें से भी 1 और 2 ही होएगा सिर्फ. ठीक है. जब भी ऐसा 1:3 दिया हुआ हो तो हाँ, समझ मतलब में आ रहा है वो क्या स्लाइसिंग बोल है, रहा जो स्लाइसिंग की जो फर्स्ट रेंज होती है जहाँ से शुरू हो रही है वहां से होता है, और जो लास्ट वाला उससे एक पहले वो खत्म होता हाँ, उसका लास्ट वाला नहीं लेते, उसका पहले वाला लेते बस. ठीक है. अब जैसे 1 to 5 है तो देखो 1 to 5 में 1 to 4 लिया जाएगा. लास्ट वाला ई नहीं लिया जाएगा. तो क्या बन रहा है ओ डबल एफ ई बन रहा है कॉफी का. जैसे कि कॉफी हमारा क्या ई 0 1 2 3 4 5. ठीक है. तो 1 to 5 में 5 नहीं लिया जाएगा. 1 2 3 4 लिया जाएगा तो ओ डबल एफ ई आ जाएगा. 3 to 5 में इस वाले ब्लॉक में 3 और 4 ही लिया जाएगा तो ए फॉर ई बचेगा. क्लियर. है। यस. एंड कोई अगर 5 to 5 है तो उसमें कुछ नहीं होगा, 0 बचेगा एम्प्टी. ओके. नाउ एस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जब हम जस्ट लाइक देखो यहाँ पर हम ले रहे हैं ए. If we write colon blank, that's mean it will show hold the string, right? ब्लैंक कोलन ब्लैंक. हाँ yeah. होल स्क्वायर हो जाएगा. या Yes, that's the thing I'm asking. anyone tried, because yesterday I was tried on my mobile, I was not getting the full string. It is correct or चलो not? रुको, कर रही हूँ. Okay. क्या लूँ, मेरा नाम ही ले लेती हूँ.
चलो क्या करना है हमें? A इज इक्वल टू नहीं आ रहा है, एरर बता रहा है ये। Okay, maybe I saw in lecture or somewhere. I can't remember. That's why Yeah, I'm yeah. I asking. also saw in lecture in the revision session, but I tried yesterday, but it was showing error. एक सेकंड I एक सेकंड कुछ देखते ना, नीचे कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, ये पूरा स्ट्रिंग ही आ रहा है, मतलब आ रहा है। Have you tried? हाँ आ रहा है, हाँ आ रहा है, यस आ रहा है। ब्लैंक कॉलम ब्लैंक करने पर आ रहा है पूरा। ओके, फिर सही होगा। जब आ रहा है तो होगा कुछ ना कुछ, कहीं से गलती होगी हमसे अब किसी से, जो जिसका नहीं आ रहा है। क्या करा है तुमने? वो उसका फोटो भेजो तो ग्रुप पे। या तो स्क्रीन शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर करके शो करना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दो। कर दो। सेशन बोरिंग हो रहा है क्या? सब एक एक करके लेफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं। No, no, not at all. See, Harsika, it is showing some error. नो इट्स एग्जैक्टली। फ्लोट क्यों लिख इट्स रहे हो? पूरा। मेरा हो गया। फ्लोट क्यों लिख रहे हो? नहीं, मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, अभी देखिए आप लोग। पाइथन हाँ, वाले वेट अ मिनट। कौन से ग्रुप पर भेजा है सत्यम? पाइथन वाले। या अच्छा, आप पाइथन वाले पे नहीं हो। इट्स अरे अगेन यार showing अवनीश, वो मुझे सेंड करो ना। इसने क्या सेंड करा है पर्सनली डीएम में? here, it's again showing error. See, अरे तो दोनों तरफ स्पेस लगाओ। दोनों तरफ स्पेस लगाएंगे तो होगा। yes मैंने ये तो लगाएंगे। ग्रुप पे मैंने भी भेजा करा दे। था पर नहीं हुआ। इज मैंने इक्वल क्यूएनए टू में शेयर कर दिया है। क्यूएनए में Here you have to write mention a. That is या एग्जैक्टली मैंने भी वही बेवकूफी करी। now it is printing. Yeah. चलो ठीक है, ओके आ गया, आगे बढ़ते हैं। Yes, I'm I doing also this give dot in between. That's what syntax said. हाँ, मैंने वो उसको मेंशन नहीं करा था, दैट्स व्हाई मेरे इसमें। अरे चलो बढ़े आगे। Yes, yes. ठीक है, थे ना आप तो लाइक पता है ये स्ट्रिंग वाला चीज था। ऐसे भी ये वाला जो चीज है स्ट्रिंग वाला, ये बाद में बहुत काम आने वाला है And क्योंकि no, one important thing is also here to the topic covered in the revision session about this blank and colon. If you write the -1 after two spaces, then you will get the reverse order of the string. क्या बोल रहे हो अवनीश? या तो Let Yes, me yes, yes. let me show the screen. Okay, once again. हाँ ऐसा है। मैं 1 मिनट आ रही हूँ अवनीश, कंटिन्यू करना। वेट अ मिनट।
ऑर्डर या दो कॉलन हो रहे हैं। हाँ 2 कॉलन वाला हाँ भी है वो स्लाइस में। स्टेप्स है लास्ट वाला। ये स्टेप्स होता है ना, लास्ट वाला 2 कॉलन, ये तो होता है रेंज होता है फर्स्ट एंड सेकंड, और लास्ट वाला स्टेप्स होता है। इसमें अगर हाँ आप जो फर्स्ट लिखते वाला स्टार्टिंग, लास्ट फिर मिडिल ये वाला क्या इसको है शेयर वो करना ना स्टॉप है, फोटो में, और फिर लास्ट वाला स्टेप। इसको फोटो में शेयर करो प्लीज। ये कि A1 पे B2 पे 27 पे तो वो क्रिएट करते हैं मुझे। ये यहाँ लेक्चर देखना पड़ेगा, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मेरे को बहुत लंबा टाइम हो चुका। ठीक है, तो ये चीज कोई देखकर मुझे हमें बता रही हो। एक कंफर्म तो ये कर लो कि ए बी लेस देन ASCII value of 1 is 49. ओके। कजरी सही बोल रही है। एसकेआई वैल्यू होती है, उससे कंपेयर होता है ना। जैसे अब आपने कहा कि लेटर है ए टू जेड में, उसकी पोजीशन की वैल्यू है, उससे कंपेयर होता है। तो वैसे ही 7 की भी पोजीशन वैल्यू होगी और बी की पोजीशन वैल्यू होगी, कंपेयर करके हाँ ऐसा हो रहा है। वैसे जो आपने लिखा हुआ है उसमें ये फॉल्स लिख के आ रहा है, मतलब इसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है। क्या हाँ फॉल्स ही होगा, हाँ। क्योंकि बी का जो ASCII वैल्यू है वो ज्यादा है 7 से, क्योंकि 1 का अगर 49 है तो 7 का उसके पास 6 ऐड कर लो तो वही होगा। 7 का 55 है, तो ऑब्वियसली ये बी से कम है, क्योंकि ए का शायद 64 है तो बी का 65 होगा, या कैपिटल ए का 64 है शायद। देन यू हैव टू ये कैलकुलेट देखिए मैं अकॉर्डिंग टू दिस। फॉल्स है। यस चलो आगे बढ़े। हाँ देखो यहाँ पर, हाँ नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है, मतलब ये पॉजिटिव वाली चल रही है अपनी 0 1 2 3 4 5 तक पाइथन की। तो जब हम S0 करेंगे, प्रिंट S0 तो P आ जाएगा, S1 करेंगे तो Y, फिर S2 तो T, है ना। वैसे ही पाइथन पूरा आ जाएगा। जब हम माइनस में लेकर चलेंगे तो पूरा उल्टा हो जाएगा, जैसे S-1 तो N, S-2 तो O, है ना। वैसे ही -6 तक जाएंगे तो P आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखो थोड़ा नंबरिंग का ध्यान रख लियो, जब भी ऐसा आता है ना तो जैसे PITHON, तो जब आगे से शुरू करोगे तो 0 1 2 3 4 5, जब पीछे से शुरू करोगे तो व्हाट विल बी -1 -2 -3 -4 -5 -6। यस यस ओके ओके ओके। चलो, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग, लेंथ LEN से फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग में उसकी लेंथ कितनी है। तो हमने एस अल्फाबेटिक पूरा ऑर्डर ले लिया है ए टू जेड, तो प्रिंट एल लेन एस कर रहे हैं तो 26 आ गया। ठीक है ना। अब जब हम एस इज इक्वल टू ए टू जेड ले रहे हैं तो देखो ए टू जेड में हम 0 से शुरू करेंगे, ए का ए 0 है तो जेड कितना हो जाएगा 25 होगा, ऑब्वियस है ना। तो प्रिंट एस 25 करे तो जेड आ रहा है, और प्रिंट एस 26 करे तो एरर आ रहा है, क्योंकि 26 का तो कुछ है ही नहीं उसमें स्ट्रिंग में। यस यस राइट ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम वीक 2 पर आ गए। अब यहाँ पर वीक 1 में तो ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने नॉर्मली मतलब हमें इंट्रोडक्शन में इफ वाइल एल्स और ऐसे लूप के बारे में बताया था, है ना। तो अब हम वेरिएबल्स को लेते हैं। वेरिएबल्स का कैसे, जैसे कोई बड़ी बड़ी चीजें प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं ना, तब वहाँ पर हमें वेरिएबल्स की बहुत जरूरत पड़ती है, तो वहाँ पर हम पर्टिकुलरली चीजों को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला एग्जाम्पल समझो क्या? नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, थोड़ा हाँ, क्विक इस- कवर कर आगे लो ताकि बढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट, हाँ थ्योरी पार्ट थोड़ा क्विक कवर कर लो हाँ। ताकि हम क्वेश्चन। और फिर मैट्रिक्स में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि दैट वन इज वेरी मच न्यू। यस यस हाँ चलो ठीक है, मतलब मेरे को लग रहा है अभी अपना नेक्स्ट कुछ देर में अपना वीक सेकंड तो कंप्लीट हो ही जाएगा एटलीस्ट। ठीक है, हाँ कर लो। अब वेरिएबल्स रिविजिट करते हैं डायनेमिक टाइपिंग में कैसे हो सकता है। जैसे कि हमने a इज इक्वल टू 10 लिया था, तो प्रिंट टाइप a करेंगे तो क्लास क्या आ जाएगी अपनी, इंटीजर आ जाएगी। इंडिया स्ट्रिंग है तो क्लास क्या आ जाएगी, str हो जाएगी, है ना। नाउ सी n इज इक्वल टू 10 है, प्रिंट टाइप n तो क्लास इंट प्रिंट टाइप n 10 हो गया, है ना। n अपॉन 2 कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, 5 हो रहा है ऐसे तो, Float. बट प्रिंट टाइप n कर रहे हैं तो वो फ्लोट में आ रहा है। जब हम कोई भी चीज डिवाइड में ऐसे लिखेंगे तो याद रखना कि हमें वो इंट नहीं मिलेगा यहाँ ऑलवेज पर, फोल्ट में मिलेगा। हाँ फ्लोट में मिलेगा।
नाउ हम आ जाते फोर्थ वाले लेक्चर पर, मोर ऑन वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, है ना। वेरिएबल्स और जब भी आप देखोगे तो वो एक केस सेंसिटिव होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखियो कि A to Z 0 to 9, और इसमें थोड़ा सा मतलब ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट क्या था, ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडर केस होंगे, एंड सेकंड मस्ट स्टार्ट अ वेरिएबल नेम विद अ अल्फाबेट और एन अंडरस्कोर बट कांट स्टार्ट इट विद अ नंबर से यूज नहीं करना है, स्टार्ट नहीं करना है। एंड वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है ना, वो आई और आई वाला इंडिया वाला एग्जांपल, ठीक है। चलो सेकंड मल्टीपल, ये क्या था, कहाँ से शुरू कर रहे थे मैं, वेट अ मिनट। फर्स्ट तो यही था कि कीवर्ड्स एंड नेमिंग रूल्स क्या थे, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा वही है। सेकंड कॉन्सेप्ट में आ रहा है मल्टीपल असाइनमेंट, लाइक एक्स डॉट वाई, एक्स कोमा वाई ले रहे हैं, हाँ, तो एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू 1 कोमा 2 ले रहे हैं, तो प्रिंट एक्स कोमा वाई लिखेंगे तो 1 और 2 ऐसे आ जाएगा, 1 2, ठीक है। नाउ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, प्रिंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा 10 10 10। So for we have only assigned a literal values to a variable, हमने क्या किया, literal values assign कर दिए वेरिएबल को, but we can do similar with variables as well, हम ऐसी की सेम चीज वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर x कोमा y इज इक्वल टू 1 कोमा 2 है, तो प्रिंट x कोमा y कर रहे हैं तो 1 2 हो रहा है, x कोमा y इज इक्वल टू y कोमा x करेंगे, रिवर्स कर रहे हैं तो प्रिंट x कोमा y लिखेंगे तो 2 और 1 हो जाएगा। चलो बहुत बेसिक था, आगे बढ़ती हूँ। थर्ड था हाउ टू रिमूव अ वेरिएबल और डिलीटिंग अ वेरिएबल, हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो डेल एक्स से, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 10 है, प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो वो 10 आ रहा है ना। अब डेल एक्स है तो एरर नेम एक्स नॉट डिफाइंड, मतलब ये क्यों आया, कोई किसी ने रिसेंटली लेक्चर देखा हो तो एक्सप्लेन कर दो यार। हाँ वो डिलीट कर दिया है ना हमने, एक्स का वैल्यू जो 10 है अच्छा इसलिए हाँ, उसके अच्छा बाद अगर एक्स डिलीट को एक्स प्रिंट कर दिया तो करेंगे एक्स तो की कुछ एरर ही वैल्यू ही आएगा। नहीं रही, हाँ एक्स की कुछ वैल्यू नहीं रही तो प्रिंट एक्स कर रहे हैं तो वो डिफाइंड ही नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा, ऐसा Yes, yes. है ना। अब आता है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स, काइंड ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बट दे हैव अ यूनिक फीचर, है ना। वो काइंड ऑफ तो हमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के रूप में ही होंगे, बट उनके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। वी आर काउंटिंग सम वैल्यू, जैसे एक देखो काउंट इज इक्वल टू 0 है ना, तो जब हम काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखेंगे, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 काउंट, देखो यहाँ पे वो 1 हो गया, यहाँ पर वो 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो जब लास्ट में काउंट की वैल्यू आ रही है तो वो कितनी आ रही है, 4, तो प्रिंट काउंट करेंगे तो क्या आ रहा है 4। और सेम चीज जो हमने यहाँ पर लिखी है वो हम ऐसे लिख सकते थे, काउंट इज इक्वल टू 0, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, सेम चीज करे तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4, तो प्रिंट काउंट करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से करा अपन ने ये वाला चीज, ये नॉर्मल जो हमें पता है, और ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर से करा प्लस इक्वल टू वाला, Yes, yes. ठीक है। कौन कौन से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स के रूप में यूज करते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, Yes. ओके Okay. है ना। जैसे यहाँ पर काउंट 10 है तो काउंट माइनस इक्वल टू 1, तो देखो, और फिर काउंट दो चीजें, यहाँ पर ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हो गया, नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पर ये 9 हो गया, यहाँ पर ये 8 हो गया, काउंट -1 कर रहे हैं तो प्रिंट काउंट करेंगे तो 8 आ जाएगा। Yes, yes. ओके क्लियर है, चल रहा है इतना यहाँ तक, Clear, आगे clear. बढ़ते हैं। काउंट इज इक्वल टू 10 है, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है यहाँ पर, काउंट मल्टीप्लाई इक्वल टू 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 20। 20. अब नॉर्मल, ये शॉर्ट हैंड था, ये नॉर्मल, काउंट इज इक्वल टू काउंट इंटू 2, तो 20 से 2 को इंटू करेंगे तो 40, तो प्रिंट काउंट करेंगे तो 40, है ना। नाउ सी काउंट इज इक्वल टू 10, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर लग रहा है दोनों जगह, काउंट डिवाइड इक्वल टू 2, तो 5 हो गया, वापिस से डिवाइड करें तो 2.5 हो गया, प्रिंट काउंट करें तो 2.5, क्लियर। नाउ वी विल कम टू कंसेप्ट, फिफ्थ वाला कॉन्सेप्ट जो था वो क्या है, स्पेशल ऑपरेटर कॉल्ड इन ऑपरेटर। नाउ ट्रू और फॉल्स वाली चीज, 2 मिनट में ये पढ़ लूं तो मुझे थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, वेट अ मिनट। अलाउ अस टू परफॉर्म सिमिलर ऑपरेटर्स व्हिच यूजुअली हैपेंस विद सर्च इंजन्स, okay, where we type some keywords and that particular keyword is checked against all the possible documents. Similar things can be in Python. Okay. Can only contain alphanumeric color. So take हाँ A
यार मुझे तो रिकॉल ही नहीं हो रहा यार, लेक्चर कितने महीने पहले देखे थे यार। ये चेक करेगा कि जैसे अल्फा है कि नहीं अगले स्टेटमेंट में, अगर रहेगा तो ट्रू हो जाएगा। हाँ हाँ अल्फा अच्छा इन ओके, ठीक है ओके, और नहीं हुआ तो वो फॉल्स हो जाएगा, यस यस ऐसा समथिंग लाइक दैट है ना। हाँ सो द रिजल्ट्स इन ऑपरेटर्स में रिजल्ट हमें क्या ट्रू और फॉल्स में बूलियन वैल्यू में ही मिलेगा, ऑलवेज अ बूलियन वैल्यू, ये याद रखने का है, ठीक है ना। नाउ हम आगे बढ़ते हैं, रिलेटेड टू एक्सप्रेशन एंड इट इज कॉल्ड अ चेनिंग ऑपरेटर, चेन ऑपरेटर्स के रूप में यूज होएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 5 है ना, तो जब हम प्रिंट कर रहे हैं 1 लेस देन x लेस देन 10, तो 1 5 10, तो ये तो ट्रू हो रहा है, 5 बीच में हो रहा है ना, 10 बड़ा है फिर उससे छोटा 5 है फिर उससे छोटा 1 है, तो ट्रू हो गया। अब इसलिए यहाँ पे देखो 10 5 20, तो ऑब्वियसली 20 बड़ा है बट 20 से छोटा 5 है, बट क्या 5 से छोटा 10 है क्या? नो नहीं, नो तो वो फॉल्स हो गया, है ना। अब यहाँ वाला देखो, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है ना। सो यार किसी को आता हो ये चीज तो एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि मेरा अच्छे से करा हुआ नहीं है। इसमें ट्रू तभी प्रिंट होगा जब सारे कंडीशन ट्रू होंगे, अदरवाइज कोई भी कंडीशन गलत होगा तो फॉल्स हो जाएगा। अच्छा तो यार जब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 50 हो जाएगा। अच्छा चलो सही तो हो रहा है, 5 ये वाला यहाँ देखो, 5 than 100 5 10 50 100, हाँ सही हो रहा है, तो Yes. ट्रू राइट ओके, है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, से दोनों बड़ा है तो ट्रू हो गया। हाँ, और 10 बड़ा है इधर 5 से, ओके हाँ सही हो रहा है ना ये तो, हाँ yes है ना। नाउ 5 यहाँ पर 5 इक्वल बड़ा है 4 से, ये भी सही है, ठीक है। ठीक Two or more relation operators in a single statement when we use multiple relation in a single statement, that is ये called डबल chaining इक्वल operator. टू कब यूज होता है और सिंगल इक्वल टू? डबल इक्वल टू जब हम सिंगल इक्वल टू जब हम किसी चीज को असाइन कर रहे हैं, a इक्वल टू 10, और जब हम किसी चीज को इक्वल बोल रहे हैं, जैसे लाइक a इक्वल टू a, अच्छा मतलब कंपेयर कर रहे हैं तब। कंपेयर a इक्वल टू b, या 5 इक्वल टू 5, समथिंग लाइक दैट, वो बूलियन रिजल्ट देगा और वो असाइन ओके ओके चलो आगे बढ़े। अब एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, है ना, एंड टाइप ऑफ कॉर्ड्स, मतलब जैसे लाइक ये वाले बहुत सारी चीजें आगे आती जाएंगी जो अपन देखते जाते हैं। एस्केप कैरेक्टर्स में ये बैकलैश है, बहुत सारी चीजें आगे आएंगी, वो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगी वही के वही, ठीक है, जिनसे हम निकल सकते हैं या जिनको हम यूज कर सकते हैं जहाँ पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो तब। ओके जैसे लाइक प्रिंट इट्स अ ब्यूटीफुल डे, देखो इट्स करोगे ना तो ये वाला और ये वाला एक दूसरे को मान लेगा कि ये है, तो फिर यहाँ पर ये इधर बताएगा यहाँ पर, ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक दूसरे को मान लेंगे यहाँ वाले, तो फिर ये बच जाएगा। तो जब ऐसा इशू आए तो आप क्या कर सकते हो, ये एस्केप कैरेक्टर यूज कर सकते हो, बैकलैश क्या कर सकते हैं हम, ईट इस वाले की जगह ये लगाकर, मतलब इसको क्या बोलते हैं, बैकलैश, हाँ बैकस्लैश तो यहाँ पर हाँ बैकस्लैश तो बैक बोलते नहीं बन रहा है, बताओ बैकस्लैश यार, चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, तो दिस इज हाउ वी विल यूज इट। अब नाउ सी, ये तो एक्सप्लेन हो गया होगा ना, नॉट अ बिग थिंग, तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे IIT है, तो यहाँ पर वी आर फ्रॉम IIT मद्रास, है ना, तो एक यहाँ पर होगा, है ना, एक यहाँ पर हो गया, ये दोनों तो हमें कोटेशन समझ में आ रहा है, बट यहाँ वाले का क्या, तो हम यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई करेंगे कि जैसे लाइक जो शुरू हो रहा होगा वहां पर, और जब हमें खत्म करना होगा वहां पर, हाँ मतलब ठीक है, दोनों कोट के पहले हम बैकस्लैश लगाएंगे तब वो कोट काउंट होगा एज ए हाँ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। हाँ या फिर हम सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं, दो different- हाँ, वो तो सिंगल और डबल कोट का कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जब करो तो दोनों एक जैसे करना है, बस इतना ध्यान रखने का है, ठीक है ना। अब जिसको टेप के रूप में यूज करना है तो क्या करेंगे, बैकस्लैश t, मतलब हमें कोई दूसरी लाइन में चीज चाहिए तो कैसे, है ना, जैसे कि अच्छा टेप, मतलब टेप स्पेस के लिए यूज होएगा, स्पेस के और लिए यूज होगा। बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए वो एन न्यू यूज लाइन होगा, है। ठीक है। जैसे लाइक प्रिंट माय नेम इज हर्षिका बैकस्लैश t, आई एम फ्रॉम पुणे, तो वो स्पेस अच्छी ले आएगा, ठीक है।
और जब हमें दूसरी लाइन में चाहिए तो बैकस्लैश एन कर देंगे, तो माय नेम इज हर्षिका, आई एम फ्रॉम पुणे, ऐसा हो जाएगा। Yes. है ना? ये सर ने होमवर्क दिया था, किसी ने करा हो तो बताना, मैंने तो नहीं करा था। ठीक है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, वी आर फ्रॉम IIT मद्रास। इसमें को शायद Same दोनों लाइन I को know. ऐड करना था। वही बैकस्लैश वाला ही होगा। क्या करना था? भूल गई। दोनों लाइन को ऐड करना था। कॉन्कैटनेट करना था। इसका हाँ। आउटपुट निकालना है। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ। इतना टाइम नहीं है अभी कुछ। है ना, यूज ऑफ कोड सपोर्टेड बाय पाइथन लैंग्वेज। हमें ऐसे कोड्स का यूज करना है जो पाइथन लैंग्वेज को सपोर्ट करते हो। अब जस्ट लाइक देखो, x इज इक्वल टू दिस इज द स्ट्रिंग, y इज इक्वल टू दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, प्रिंट x एंड प्रिंट y, तो सेम चीज हो जाएगी। z इज इक्वल टू फर्स्ट। अब जब हमें कोई तीन चीजों को, मतलब कुछ लाइंस को एक साथ शो करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि तीन, मतलब तीन लाइक ऐसे, जहां से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है ऐसे तीन उसके कॉर्ड से उसे एंड कर सकते हैं, तो वो सब एक साथ शो कर देगा। जस्ट लाइक देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिंग, y इज इक्वल टू दिस इज आल्सो स्ट्रिंग, z इज इक्वल टू थ्री कॉर्ड से इधर भी, थ्री कॉर्ड से इधर भी, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो प्रिंट x कर रहे हैं तो ये आ रहा है, प्रिंट y कर रहे हैं तो ये आ रहा है, और प्रिंट z कर रहे हैं तो ये तीनों लाइन्स आ रही है। वो किस कारण से आ रही है? वो ट्रिपल केस के कारण से, मतलब वो तीन तीन ऐसे एपोस्ट्रोफिस के कारण से। ठीक है? नहीं, ये नहीं समझा, फिर से एक बार बता दीजिए। मतलब अगर अरे हम जैसे जैसे कि स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में डिवाइड कर रहे हैं तो सिंगल क्वोट नहीं यूज करेंगे ना, ऐसा ही ना? हाँ, मेरा मतलब ये था कि ये सेम चीजेस लाइक हमें ये पूरा एक में टाइप करना हो कई बाय चांस, तो हम इसको पूरे को, ये जो है ना, एक सेकंड में पहले क्लीन कर दूं। हाँ, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर रही हूँ। जस्ट लाइक हमें इस पूरी चीज को एक साथ टाइप करना है, ये पूरे वाले ब्लॉक को। ठीक है ना? तो हमें अलग से ऐसा करने की जरूरत नहीं कि प्रिंट दिस इज द स्ट्रिंग, प्रिंट दिस इज आल्सो, प्रिंट फर्स्ट लाइन, प्रिंट सेकंड लाइन, प्रिंट थर्ड लाइन, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम नाम दे देते हैं a इज इक्वल टू, और यहाँ पर जब हम तीन ऐसे लगा देंगे और तीन यहाँ पर लगा देंगे तो ये पूरा एक साथ हो जाएगा Okay, okay, okay. टाइप। है ना? सो है ना, मल्टीपल, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द पर्पस टू डिफाइन अ मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को एक साथ शो कर देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग मेथड्स, ये काफी यूज होता है बाद में, अभी तो ऐसा लगता है बहुत इजी है, बट हाँ जब दिमाग नहीं चलता है, जब यूज करने का टाइम आता है। Have to remember lots of things. हाँ, मतलब ऐसा हो जाता है कि थोड़ा प्रैक्टिस के बाद याद होएगा कि अच्छा अपन इसको पूरे को इस वे में ला सकते हैं, ऐसा। चलो, अब जैसे कि x इज इक्वल टू, हमने कोड ले लिया है, स्ट्रिंग ले लिए, पाइथन स्ट्रिंग मेथड, इसमें कुछ लोअर केस है, कुछ अपर केस है। ठीक है, तो जब हम लोअर की बात करेंगे और हम जब ऐसा टाइप करेंगे कोड कि प्रिंट ब्रैकेट में x डॉट लोअर, तो ये पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कन्वर्ट कर देगा। जब हम कोड टाइप करेंगे प्रिंट x डॉट अपर, तो पूरी स्ट्रिंग को अपर में टाइप कर देगा। है ना? जब हम कोड टाइप करेंगे प्रिंट x डॉट कैपिटलाइज, तो जो फर्स्ट पूरे स्ट्रिंग का फर्स्ट लेटर होगा उसको बड़े में टाइप करेगा। ठीक है, p को अपर केस में। जब हम कोड टाइप करेंगे x डॉट टाइटल, तो पूरी स्ट्रिंग के जितने वर्ड्स होंगे उनका सबका पहला लेटर, जैसे पाइथन का p, स्ट्रिंग का a, इस मेथड का m, सबको बड़ा टाइप कर देगा। ओके, अब जब आएंगे स्वैप केस की बात करेंगे, x डॉट स्वैप केस, तो वो थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई बड़ा कोई छोटा, जस्ट लाइक यू कैन सी हियर पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स। ओके, क्लियर? यहाँ पे स्वैप केस में आई थिंक जो तुम्हारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसका उल्टा कर देता है, जो कैपिटल है उसको स्मॉल स्मॉल उठा हाँ, देता है। जो अच्छा, स्वैप या केस, या सॉरी ऐसे ही होता है। सॉरी, हाँ मतलब हाँ सही बोल रहे हो। यहाँ पर pyt छोटा था तो यहाँ पर pyt बड़ा दे दिया, h बड़ा था तो यहाँ पर h छोटा दे दिया, o छोटा था तो यहाँ o बड़ा। मेरी आवाज रिपीट हो रही है। चलो आगे बढ़े। है ना? अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है हमारी वो लोअर केस में है या नहीं है, अपर केस में है या नहीं है, टाइटल में है या नहीं है। ओके,
तो जैसे लाइक जब टेस्ट करना होगा तब हमारा कोड क्या होगा, जैसे लाइक जब हमें कन्वर्ट करना होता था हमारा कोड लोअर केस के लिखा था कि एक्स डॉट लोअर, पर जब हमें कन्वर्ट चेक करना हो कि वो है या नहीं तो हमें इज लोअर। ओके, इसलिए कि पाइथन लिखा हुआ है तो देखो PYTHON पूरा लोअर केस में है ना, तो एक्स डॉट प्रिंट एक्स डॉट इज लोअर तो ट्रू शो कर रहा है। अब जहाँ पे यहाँ पर देखो y बड़ा है तो इज लोअर में अपन टेस्ट करें तो फॉल्स शो कर रहा है ना। अब नेक्स्ट वाला पाइथन का पूरा पाइथन PYTHON पूरा अपर केस में, तो जब तो वो फॉल्स शो कर देगा ऐसा। हाँ फॉल्स शो करेगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं टाइटल में। टाइटल में क्या था हमने यहाँ पे पढ़ा था, टाइटल में जितने भी वर्ड्स होंगे पाइथन स्ट्रिंग्स मेथड सबका, पाइथन का P बड़ा होगा, स्ट्रिंग का एस बड़ा होगा और मेथड का एम बड़ा होगा। ठीक है, तो एक्स इज टाइटल, तो यहाँ पर देखो सबका P बड़ा, इसका एस बड़ा, इसका एम बड़ा, तो ये ट्रू शो कर रहा है। चलो आगे बढ़े। अब सेम चीज हम डिजिट के साथ कर सकते हैं, सेम चीज हम अल्फा न्यूमरिक के साथ कर सकते हैं, वही चीज आगे दे रखी है। तो हम देखते हैं रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स, देखो इज डिजिट है ना, इज डिजिट ब्रैकेट फिर, तो रिटर्न ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर डिजिट्स। तो x इज इक्वल टू स्ट्रिंग में 1 2 3, तो क्या डिजिट में है ट्रू, 1 2 3 ABC डिजिट में है क्या, नहीं तो फॉल्स। यस है ना। इज अल्फा, अल्फा में सभी कैरेक्टर अल्फाबेट है, तो ABC अल्फा है ट्रू है ना। इज अल्फा न्यूमरिक, अल्फा भी होना चाहिए न्यूमरिक भी होना चाहिए, ठीक है, आर अल्फा न्यूमरिक, तो ABC 1 2 3 2 1 ABC 1 2 3 इसको क्या बोलते बोलना नहीं आ रहा मुझे, एट द रेट हाँ एट द रेट, तो है नहीं बट स्पेशल कैरेक्टर्स आ गए तो फॉल्स हो गया। ओके चलो अब आ जाए ट्रिमिंग। हमें किसी चीज को ट्रिम करना हो, कोई लिस्ट दे रखी हो, कोई डेटा दे रखा हो, कुछ भी, तो उसके लिए ये सब चीजें काफी यूज होगी। ठीक है, तो देखो जैसे लाइक पाइथन है, पाइथन के आगे भी कुछ ऐसे ऐसे डॉट डॉट डॉट्स दे रखे हैं, फिर बीच में पाइथन है और फिर डॉट डॉट डॉट्स है, तो हमें स्ट्रिप करना है इसको, मतलब ये डॉट 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 को, तो हम क्या करेंगे प्रिंट एक्स डॉट स्ट्रिप और ब्रैकेट में वो जो जिस चीज को हमें स्ट्रिप करना है, जिस चीज बेसिक हमारा पाइथन लिखा गया है इधर आउटपुट में। ओके, अब तो स्टेप के बाद आई थिंक ब्रैकेट होना चाहिए ना, तुमने कोट लगाया ब्रैकेट और उसके अंदर कोट होना चाहिए। हाँ मतलब ऐसा है ना, ये मैं ऐसा बोल रही हूँ जैसे कि एक्स डॉट स्ट्रिप एपोस्ट्रोफियस ये नहीं स्ट्रिप के बाद ब्रैकेट होना चाहिए। देखो सेकंड वाले में जब नीचे वाले में एज स्ट्रिप के बाद ब्रैकेट लगा है। अच्छा ऐसा है क्या, वो चीज ब्रैकेट में होनी चाहिए जो कोट है वाला पार्ट। हाँ अच्छा ओके ओके, कुछ गलत करा होगा, ठीक है चलो आगे बढ़े। अब जैसे लाइक सेम चीज हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमें पूरा डॉट 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 दोनों तरफ का नहीं करना, तो हम लेफ्ट का भी सिर्फ लेफ्ट का भी कर सकते हैं और सिर्फ राइट का भी कर सकते हैं। तो लेफ्ट का करना होगा तो ये हट गया, देखो इधर का एल स्ट्रिप हो गया, और राइट का करना हो तो ये इधर वाला हट गया और यही बचा सिर्फ। क्लियर क्लियर, ठीक है ना। अब हमें चेक करना है कुछ चीजें, तो जैसे कि x इज इक्वल टू पाइथन है ना, तो स्टार्ट विथ हमें ये चेक करना है कि चेक करते तो उसमें हम हमारी कंडीशंस रख सकते हैं ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पर हमारी कंडीशन रखी है कि प्रिंट एक्स डॉट स्टार्ट विथ बड़ा मतलब अपर केस वाला P, तो अपर केस से शुरू हो रहा है तो ट्रू हो गया, लोअर केस से शुरू हो रहा है क्या, नहीं तो फॉल्स हो गया, है ना। देखो एंड्स विथ एन, लोअर केस पे एंड हो रहा है एन पाइथन का, तो हाँ ट्रू, अपर केस पर एंड हो रहा है क्या, नहीं तो फॉल्स। ओके, बहुत ज्यादा फास्ट बोल रही हूँ क्या, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक है ठीक। हाँ वेट अ मिनट। देखो अब हमारा कोड है ना, अब हम यहाँ पर काउंट कर रहे हैं, है ना। काउंट रिटर्न द नंबर ऑफ टाइम्स अ स्पेसिफाइड वैल्यू अकर्स इन अ स्ट्रिंग, पर्टिकुलर चीज को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम किस चीज को काउंट कर रहे हैं, प्रिंट एक्स डॉट काउंट टी को काउंट कर रहे हैं, तो कितने हैं देखो 1 2
3, t कितनी बार है 3 टाइम्स, तो 3 हो गया। प्रिंट x डॉट काउंट एस, एस कितनी बार आ रहा है देखो, छोटा एस है बड़ा एस नहीं, तो ये स्ट्रिंग वाला एस काउंट नहीं होएगा क्योंकि एस यहाँ पर अपर केस में, तो एक ही एस है मेथड्स वाला, तो ये वाला एस 1 टाइम हुआ, ठीक है। अब इंडेक्स को कैसे सर्च करेंगे, सर्च द स्ट्रिंग्स फॉर अ स्पेसिफाइड वैल्यू एंड रिटर्न्स द पोजीशन ऑफ वेयर इट वाज फाउंड। जैसे कि देखो प्रिंट x डॉट इंडेक्स t, t देखो सब t को नहीं लेगा, जो सबसे पहला t है ना उसको मैटर कर रहा है, तो ये पाइथन का p 0 y 1 और t क्या है 2 टाइम्स पर है, तो इंडेक्स बता रहा है 2 t कौन से टाइम पर है 2 वाली पोजीशन पर है उसकी, ठीक है। नाउ देखो सबसे लास्ट एस वाले की बात कर रहा है, तो सबसे छोटा एस, एस स्ट्रिंग वाला एस, बड़ा एस की बात नहीं कर रहा है, तो काउंट कर लियो एंड ये 20 पर आ रहा है, ओके। अब हम ना जैसे कि हमने काउंट करा, इंडेक्स करा है ना, वैसे हम चीजों को रिप्लेस भी कर सकते हैं, तो हाउ वी विल रिप्लेस, तो व्हाट वी कैन डू इज x इज इक्वल टू x डॉट रिप्लेस, बड़े एस को छोटे एस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो पाइथन का बड़ा एस को छोटे एस से कर दिया, तो एस स्ट्रिंग वाला एस छोटा हो गया, और मेथड के छोटे एम को बड़े एम से कर लिया, तो छोटा वाला एम बड़ा एम, और अब अगर हम प्रिंट x करेंगे तो हमें इस फॉर्म में ये कोड मिलेगा, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया इंटरेस्टिंग साइफर में, तो भूल ही गई हुई क्या था, मोर ऑन स्ट्रिंग्स, चलो ठीक है पढ़ते आगे। हाँ इसलिए हमने एक अल्फा कर एक वो ले लिया है स्ट्रिंग ABC A2 लेकर Z वाला, प्रिंट अल्फा 0 करेंगे तो A आ जाएगा, I इज इक्वल टू 10 करेंगे, वेट अ मिनट, I इज इक्वल टू 10 करेंगे तो 10th पोजीशन पर, 10th नहीं 11th पोजीशन पर क्या आ रहा है वो देखना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे हाँ 9, गलत काउंट कर रही हूँ क्या मैं, 0 से स्टार्ट नहीं, किया है। 0 से आपने स्टार्ट किया ना तो सही है वो। 9 पे लेगा ना, 10 अच्छा 9 पे हाँ मिलेगा 10 0 बोल से। रहा है तो लास्ट वाला लेगा, ओके। अब देखो हम सेम चीज कर सकते हैं कि जब जैसे हमने यहाँ पर वेरिएबल ले लिया i इज इक्वल टू 10, तो हम उस चीज को बढ़ा सकते हैं बार बार, कैसे कर सकते हैं, जैसे i इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं या i इज इक्वल टू 10 ले रहे हैं, i इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर जब i इज इक्वल टू 0 होगा तो ये चीजें मिलेगी, i इज इक्वल टू 10 होगा तो ये आउटपुट मिलेगा, और i इज इक्वल टू 2 होगा तो ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जब i इज इक्वल टू 0 था तो अल्फा i करा तो a मिला, i प्लस 1 करा तो b, i प्लस 2 करा तो c, और i प्लस 3 करा तो d, ओके है ना। जब हमने i इज इक्वल टू 10 लिया तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 13 हो गया, तो जो जो उस स्ट्रिंग में वैल्यू थी 10 11 12 13 पर वो मिल गई हमें। हाँ अब मैंने यहाँ पर कुछ शायद गड़बड़ करी है, आई डोंट नो ये UVWX कहाँ से आया है, मैंने क्या रखा था, ठीक है जो भी वैल्यू रखी होगी वो उसके हिसाब से बढ़ गया होगा आगे, ठीक है। एंड इफ वी विल पुट 25, अगर हम i की जगह 25 रखेंगे, ठीक है, तो z मिलेगा, है ना, और उसके बाद हमें इंडेक्स एरर दिखा देगा क्योंकि 26 27 28 29 तो है ही नहीं, यस ओके। अब देखो मॉड्यूल हमें अगर वापस से उसको उल्टा सीरीज में चढ़ाना है, जैसे 25 के बाद 26 चाहिए हमें, 26 पर 26 नहीं होगा तो वो a की तरफ आ जाएगा वापस, ओके। तो उसके लिए क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं वो हमें आगे यूज करने में आएगी, आगे वाले लेक्चर्स देख रखे होंगे सबने, तो वी विल यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर, इट गिव्स ब्रेक द रिमाइंडर ब्रेक कर देता है, ओके। तो कैसे, जैसे कि एग्जांपल 10 मॉड्यूलस 3 इट विल रिटर्न 1 रिटर्न कर देगा हमें, ठीक है। तो जस्ट लाइक i इज इक्वल टू 30 लिखेंगे तो प्रिंट i मॉड्यूलस 26 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4, 26, अच्छा हाँ 4 है ना। अब जस्ट लाइक जो चीज मैंने ऊपर बोली थी वही वाली चीज आ रही है, देखो i इज इक्वल टू 25 कर रहे हैं, है ना, तो प्रिंट अल्फा i मॉड्यूलस 26, तो एक ही बचा यहाँ पर, जैसे कि 25 और 26 कितना डिफरेंस हो रहा है, 1 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो a आ गया, ठीक है। नहीं वो मॉड्यूलस फंक्शन है तो रिमाइंडर 25 तो z नो 25 आएगा, 25 आएगा, 25 आएगा, दिस इज z, हाँ z अरे होगा, 25 पर तो z है, जब
आगे वापस से रिपीट हो रहा है ना साइकिल, तो 26 पर हाँ, ए आ जाएगा ना। 25 module नहीं, 26 ये will be written 20 25 will not be 27 written. होगा रिमाइंडर ना विल बी तो ये 25 आएगा। रिमाइंडर विल बी 25 हर्षित। अच्छा ओके। नहीं, मुझे लगता है रिमाइंडर 0 होगा इसलिए ये दिख रहा है। अरे यार नहीं भाई, नहीं, रुको कुछ जरा गलत तुम। हो सकती है हर्षिका, काफी गलत हो सकता है ऐसे अगर ये मेरा भी 27 गलत हो, हुआ मैं गलत तभी ये बोलती हूँ आएगा। पढ़ाते पढ़ाते, डोंट वरी, बहुत बार। और ये जैसे इसका किसी ने यूज लेक्चर दे रखा है तो कल वाले क्वेश्चन में यूज हुआ था नहीं ना, है। कल वाले में कोई पूछा था मॉडुलस क्यों लगा है, क्योंकि वो फिर वो घूम के जेड के बाद ए पर आ जाए इसलिए मॉडुलस लगा। हाँ If it will 26, then it will go to the A. Yes. But it is 25 because the letter is counted from 0 to 25 and the last letter is Z, so it will pick Z here. देखो ना यार, यहाँ पर 27 है तो बी हो रहा है ना यार। ओके 27 बी तब होगा जब मॉडुलस हटा दो, सिर्फ 27 लिखोगे तो आई थिंक ये बी होगा। कि फिर वो नहीं 27 नहीं होगा, वन रिमाइंडर रहेगा। 27 That will be तो index बता देगा वो, लिस्ट में 27 है ही नहीं। मॉडुलस मॉडुलस के 26 बिना तो करेंगे शो तो ही वन नहीं करेगा रिमाइंडर वो। रहेगा। 1 रहेगा तो 0 1 बी पे तो 1 फिर है। रिमाइंडर हटा के वहां पर स्लैश लगा दो, अगर फ्रंट स्लैश लगाओगे देन आई थिंक इट विल बी। No, it's right. Only A is wrong. Yes. Okay. Second one is right, first one is Z. Yes. फर्स्ट वाले में 26 होना चाहिए। 26 mod 26 रिमाइंडर 0 Yes. देगा तो ये प्रिंट होगा। 26 Okay. होगा तो A आएगा उधर। ओके हर्षिका करेक्ट। आगे बढ़ू? हाँ ठीक है। Yes. चलो, अब जैसे कि हम यहाँ पर आई की वैल्यू 24 ले रहे हैं, ठीक है ना, और आई की वैल्यू एक बार 25 ले रहे हैं, तो क्या होगा हम आउटपुट देखते हैं, ठीक है ना। देखो ना, कई बार मैं भी गलत हो जाती हूँ तो एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जिसको सही। लगे वो, जो अच्छे से जिसको पता वो कर दियो, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट अल्फा आई मॉड्यूलस 26 है ना। देखो 24 को जब ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, 24 मॉडुलस 26 रिमाइंडर 24 ही आएगा। हाँ Yes. हाँ तो वाई हो रहा है, वही है हो ना। रहा है। हाँ अब जैसे लाइक आई प्लस 1 कर रहे हैं तो 25 मॉड्यूलस 26 हो गया तो जेड हो गया। जेड हो गया। हाँ Yeah. अब देखो 24 प्लस 2 कर रहे हैं तो 26 मॉड्यूलस 26 हो गया तो ए आ गया, 0 हो जाएगा। ये आ गया, सेम चीज वहां भी होना था। अब देखो, अब अपन इसी सेम चीज को 25 के एग्जांपल से समझते हैं। हाँ हो जाएगा, अंडरस्टैंड है। आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है। दिस इज पॉपुलरली कॉल्ड द सेजर सीफर और क्रिप्टोग्राफी। ओके, अल्फा इज इक्वल टू ए टू जेड, ए इज इक्वल टू सुदर्शन। तो अगर आई एक्सपेक्ट टू आउटपुट लाइक वो पूरा उसको कन्वर्ट करने के बाद, कन्वर्ट या क्या मुझे नहीं आ रहा है समझ में। हाँ उसको मतलब अगले वर्ड में अच्छा convert करना है। अच्छा, S को उसका T मतलब में, U को T में। हाँ याद आ गया, मुझे याद आ गया, ठीक है। जस्ट लाइक क्या बोल रहे हो यहाँ पर कि प्रिंट अल्फा डॉट इंडेक्स एस 0, ठीक है। एस 0 की वैल्यू क्या है, ए से, ठीक है, प्लस 1 करेंगे अपन, तो ये वो एस सेम प्लस 1 चीज है क्या जो हो कल जाएगा, सेशन में हम कर रहे थे, वो सेम चीज है। अगर कल सेशन रहेंगे जो क्वेश्चन था वो ऐसा ही था, जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हाँ तो ये सब चीजें तो हमारे ख्याल से क्वेश्चन के साथ डिस्कस करने में ज्यादा यूजफुल है। यू पर कैन ये वाला ना बहुत कंफ्यूजिंग है, ऐसा सेम क्वेश्चन है तो वो ओपीपी में देखने को मिल जाएगा, पहले ही बता रही हूँ, ठीक ओपीपी है। में। ओहो हाँ ठीक है। हाँ, तो हम इसको इस प्रैक्टिस टाइप का करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा तुम लोगों को ओपीपी में। हाँ तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। This code is really very complicated. कितना बचा हुआ है यार ये वीक 2? अब खत्म ही होने वाला है स्टेटमेंट। आई थिंक बेसिक चीज हमने कवर कर ही लिया है लगभग। अब इसके यही सब बेसिक होता है, लिस्ट वाला, स्लाइसिंग वाला एंड बूलियन वैल्यू, यही सब तो बेसिक्स हैं मेनली। अब उसका देखो ना, ऑपरेशन ये से खुद से देख लियो, ये वाला चीज खुद से देख लेना। मैं मतलब ये वाला पेज, कौन सा पेज नंबर रहेगा ये? हाँ मैं नोट्स तुम्हारा ये 20 अभी फिर से तुम एक बार शेयर करना, मैं नोट्स सबको शेयर कर। 23 24 पेज, मतलब लेक्चर 2.7 2.8 और देखो यार यहाँ पर ना एलसी इफ ये वाली चीजें अब यूज होना शुरू हो गई है, ठीक है। हाँ तो हाँ मेरे को ऐसा लग रहा है ये अपन अच्छे से कर लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है। वीक 4 का नोट है क्या? वीक 4 का नेट
हाँ हाँ हाँ, हाँ इसी में ये वीक 1 to वीक 4 पूरा है, मेरे को भेजती है एक सेकंड। थोड़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये इफ एल्स वाला का चलो कर। हाँ अवनीश कर देगा ना वो तो। देखो देखो क्वेश्चन हमें, मैंने ट्यूटोरियल्स भी ऐसे कैसे लिख रखे थे क्योंकि मुझे लेक्चर से बार बार गो थ्रू होना पसंद नहीं है। मेरा मेन रीजन नोट्स बनाने का यही था, है ना। तो देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड वेदर द गिवन नंबर्स इज इवन और ओड। तो सीरियल नंबर दे रखा है, इनपुट दे रखा है 4 5 0 -7 -10, ठीक है। तो हमें उसके लिए कोड लिखना पड़ेगा। तो कैसी क्या चीजें रहेंगी वो हमें यहाँ पर मैं कोड को समझाने की बजाय इवन और एल्स इफ वाली चीज को एक्सप्लेन मेरे अलावा कोई और अच्छा कर रहा है तो कर दियो, पर मैं एक बार ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, जस्ट लाइक हम कोई भी इनपुट लेते हैं, नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट इंटर अ नंबर। इंटर अ नंबर हम कोई भी करेंगे जैसे हमने 4 करा, ठीक है। तो इवन और ओड का सबसे मेन चीज हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन है, अगर नहीं हो रहा है तो वो ओड है, ओके। तो इफ समथिंग इज डिवाइडेबल बाय 2 तो वो हमें 0, जैसे कोई भी नंबर ले लो, जैसे गिव ना 42 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो डायरेक्टली 0 दे देगा। तो अगर वो इक्वल टू 0 दे रहा है तो वो प्रिंट इवन, एल्स तो सीधा सा प्रिंट ओड कर दो। यस। इफ अगर वो 0 0 इक्वल टू 0 दे रहा है तो प्रिंट इवन, एल्स प्रिंट ओड। यहाँ ये तो पर सिंपल था। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है कि इफ के बाद जो कंडीशन होती है वो ब्रैकेट में होती है, उसके बाद कोलन होता है और उसके बाद नीचे वाली लाइन 4 स्पेस राइट शिफ्ट होती है, और एल्स के जस्ट तुरंत बाद कोलन होता है और जस्ट उसके वाली नीचे वाली लाइन 4 हाँ, स्पेस। इफ एल्स एलिफ इन सब में ध्यान रख लियो ऐसा। चलो आगे बढ़े। हाँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हर्षद इसमें कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो डिस्कस कर लो, बाकी चीजें हम जो क्वेश्चन में जो ऑपरेशन है क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें वो चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। यस यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाला कहाँ पर आ रहा है, कुछ किसी को पता है? धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे करो। कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ये है, जैसे इफ एलिफ और एलिफ ऐसे करके स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो इफ एलिफ एलिफ एस है उसमें कोई एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इफ 4 बार लिखा हुआ है तो चारों बार वो इफ एग्जीक्यूट होगा। ओके, ये तो काइंड ऑफ सेम ही था। मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ये वाला देखो, अब ये क्वेश्चन पार्ट है, तो वरना एक काम करते हैं ना, अभी आगे वाला नोट्स ग्रुप में भेज देते हैं, जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा देख लेते, फिर डायरेक्ट अपन अब वीक 3 और वीक 4 कर लेंगे। हाँ हाँ, that will be better. यहाँ पे है तो यहाँ पे ये एलिफ वाला क्वेश्चन था। हाँ एलिफ वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, ये दोनों सेम ही है बस। हाँ लाइक हमने एक इनपुट आप लिया, क्या पे इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो प्रिंट ए, इफ मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 है एंड मार्क्स लेस देन टू 90 है तो प्रिंट बी। मतलब वो ऐसे ग्रेड दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें आउटपुट तो बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के रहा कि इस वाले लेफ्ट वाले कोड में कितनी लाइन एग्जीक्यूट होगी और राइट वाले कोड में कितनी लाइन एग्जीक्यूट होगी पूछा, तो राइट वाले में सिर्फ एक लाइन एग्जीक्यूट होगी और रीड होगी, और लेफ्ट वाले में चारों लाइन एग्जीक्यूट। कोड इंट आउटपुट भले ही सेम आ रहा है, तो क्वेश्चन ऐसा भी रहता है कि हाउ मेनी इफ स्टेटमेंट विल बी रीड द। समझ में आया? हाँ ठीक है, तो और देखो चलो। इसमें क्या बचा है। ये तो फ्लो चार्ट है, वही फ्लो चार्ट को ही वैसा ठीक। नेक्स्ट करो। इंपोर्टिंग लाइब्रेरीज। हाँ लाइब्रेरीज, ये तो हमारा वीक 3 आ गया क्या लाइब्रेरी? नहीं, ठीक है, अच्छा ये वीक 3 में है क्या? मेरे टाइम, मेरे पिछले वाले टर्म में तो नहीं था। वेट अ मिनट, वोटिंग लाइब्रेरी का मेरे इसमें लेक्चर 10 है। लास्ट वीक 2 में हाँ ही ये है। वीक 2 में। हाँ वीक 2 लेक्चर 10 होगा ये, ठीक है। हाँ है ना। मैथ्स का करेंगे। मैथ्स अगर रैंडम कुछ लेना है तो रैंडम, थोड़ा सा बस ऐसे दिमाग में रख लियो। ऐसा कुछ ज्यादा आएगा नहीं इसको लेकर, बता रही हूँ पहले से ही, ओके। है ना। और हाँ बस इसके बाद वेज टू इंपोर्ट लाइब्रेरी, तो ध्यान रखियो, इंपोर्ट लिखियो और फिर कैलेंडर,
ऐसा जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हो ऐसा। और पर्टिकुलरली आप उस चीज को यूज कर सकते हो ऐसे ही। जब तुम वीक 8 वीक 9 में आ जाओगे तो पांडास मैटप्लॉट ये सब आ जाएगा। वीक 3 शुरू हो जाएगा, बस खत्म यहाँ पर। तो ठीक है, फिर अभी ब्रेक लें और बाकी 2 वीक अभी तो ब्रेक भैया। मैं उठी थी और मैं ये सेशन में लग